गांव में एक छोटा सा खानदान रहता था जिसमें रानी और उसके साथ उसके दो बेटे थे। रानी के शोहर की अचानक मौत के बाद सारी घर की जिम्मेदारी रानी के सर पर आन पड़ी। अपने बेटों की परवरिश करते हुए, इनकी पढ़ाई लिखाई का ख्याल रखते और घर की जिम्मेदारियां उठाते उठाते इसकी सारी जवानी निकल गई। लेकिन जब इसके बच्चे बड़े हुए तो इसको एक बड़ा फैसला लेना था। अरे रानी बहन, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। क्या हुआ? खैरियत तो है जो तुम यहाँ आई हो? बाबूजी, आप जानते तो हैं ना, मैंने अपने दोनों बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाला है। अब उनके शहर जाके कॉलेज पढ़ने का टाइम आ गया है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दोनों को बेच सकूं। लेकिन अगर मैं एक को बेचूंगी तो दूसरे के साथ ज्यादती होगी। इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रही है मैं क्या करूं। तुम परेशान ना हो। तुम ये बताओ कि तुम्हारा कौन सा बेटा ज्यादा होशियार है? मेरा मुन्ना बेटा ज्यादा होशियार है, लेकिन पढ़ने में तो सोनू भी अच्छा है, लेकिन मुन्ना ज्यादा अच्छा पढ़ लेता है। हाँ तो ठीक है ना। मुन्ना वैसे भी तुम्हारे बेटों में बड़ा है और ज्यादा होशियार भी है, इसलिए तुम मुन्ने को पढ़ाई के लिए शहर भेजो और सोनू को तुम अपने पास ही रखो। मेरे जानने वाले के पास एक हलवाई की नौकरी है, तो मैं उससे वहां लगवा दूंगा। उसकी बात सुनकर रानी को बहुत तसल्ली हो जाती है। वो मुन्ने को पढ़ने के लिए शहर भेज देती है और सोनू को हलवाई की दुकान पर लगा देती है। सोनू को अपने आगे ना पढ़ने का अफसोस तो बहुत था, लेकिन वो अपने हालात की वजह से अपने हाल पर खुश हो गया, इसलिए उसने आगे पढ़ने की बिल्कुल भी जिद नहीं की। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन मुन्ने को सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। माँ, ये लो मिठाई खाओ, आज बहुत खुशी का दिन है। मेरी फूड चेन में मैनेजर की जॉब लग गई है। क्या बेटा, क्या कहा? किसमें जॉब लग गई है? ये फूड चेन, ये क्या है चेन? माँ, फूड चेन। भाई कह रहा है कि फूड चेन में उसकी जॉब लग गई है। फूड चेन मतलब कि अगर कोई होटल अलग अलग शहरों में खोल लेना, उसे फूड चेन कहते हैं। है ना भैया, मैंने ठीक कहा ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। माँ, मेरी 5 स्टार होटल में नौकरी लग गई है। बहुत अच्छी तनख्वाह मिलेगी और अब आप लोग भी मेरे साथ शहर चले जाओगे। थोड़े ही दिनों में मुन्ना को जूनियर से सीनियर लेवल पर नौकरी मिल जाती है और वो अपनी माँ और भाई को अपने पास शहर ले आता है। माँ, कल को मेरे बॉस डिनर पर आ रहे हैं। जब मैंने उनको बताया कि मेरी फैमिली भी यहाँ आ गई है तो वो बहुत खुश हुए और अपने घर आने की जिद करने लगे, तो मैंने उन्हें डिनर पर बुला लिया। हाँ बेटा, क्यों नहीं, बुलाओ अपने बॉस को, मैं भी तो देखूं तुम्हारा बॉस कैसा है। मगर माँ, वो तो ठीक है, लेकिन तुम तो बीमार रहती हो, तो फिर खाना कौन बनाएगा? फिक्र मत करो भैया, जब तुम पढ़ रहे थे मैंने हलवाई की दुकान पर बहुत कुछ सीखा है। मैं कल को इस तरह का डिनर तैयार करूंगा ना कि तुम्हारा बॉस तो उंगलियां चाटने लगेगा। लेकिन वो तो 5 स्टार होटल का मालिक है, तो खाना भी उस हिसाब से ही होना चाहिए। लो भाई, आप तो फिक्र ही ना करो, खाना ऐसा बनेगा कि खाना खाने के फौरन बाद तुम्हारा बॉस तुम्हारी डबल सैलरी कर देगा, तुम्हारी प्रमोशन कर देगा, देख लेना तुम। अगले दिन सोनू बहुत दिल लगाकर बड़ी मेहनत से बहुत ही लजीज तरह खाने बनाता है। भैया, लगता है तुम्हारे बॉस आ गए हैं, मैं दरवाजा खोल के आता हूँ। नहीं नहीं, तुम ना खोलना, मैं खुद दरवाजा खोल के आता हूँ। बॉस क्या सोचेंगे कि तुम्हारा भाई किस हालत में है। तुम ऐसा करना, जब तक मेरे बॉस रहेंगे तुम अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर मत आना। सोनू ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे अंदर जाता है और जाकर डाइनिंग टेबल से जाने लगता है। आए आए सर, सर अंदर आए। मुन्ने, तुम्हारा घर तो बहुत प्यारा है माशाल्लाह। तुम्हारी अम्मा और भाई कहाँ हैं? हाँ सर, क्यों नहीं, मैं अभी मिलवाता हूँ आपको। अम्मा, अम्मा इधर आए, मेरे बॉस आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? यहाँ मुन्ना, उसकी माँ और उसके बॉस आपस में बातें कर रहे थे और सोनू खाना बनाने में मगन था। थोड़ी देर बाद वो सब डाइनिंग टेबल पर डिनर करने आए। टेबल को इतने प्यारे तरीके से सजा हुआ देखकर उसका बॉस बहुत खुश होता है। आई होप यू लाइक द फूड सर। यस, इट्स अमेजिंग। ये किसने बनाया है? ये खाना वो ना जी, ये मेरे छोटे बेटे सोनू ने बनाया है। क्या सोनू घर पे है और तुमने मुझे इसे मिलवाया नहीं अभी तक? जी सर, वो बस खाना बनाने में बिजी था ना, बस इसीलिए। सोनू, सोनू बेटा इधर आओ। सोनू हिचकिचाता हुआ बाहर आता है। वाह बेटा, कैसा लजीज खाना बनाया है तुमने। क्या कहीं से तुमने कुकिंग कोर्स किया हुआ है? नहीं नहीं सर, ये तो ना हमारे गांव में एक हलवाई था छोटा सा, उसके पास ये नौकर था, तो इसीलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। सोनू अपने भाई के मुंह से ऐसी बात सुनकर बहुत दुखी होता है
और खाना खाने बैठ जाता है। जाने से पहले मुन्ने के बॉस सोनू को एक ऑफर देते हैं। खाना खा के तो मज़ा ही आ गया। ना सिर्फ खाना बल्कि तुमने टेबल एटिकेट्स का भी बहुत ही ख्याल रखा था। रानी जी, अगर आप बुरा ना माने तो आपको एक बात कहना चाहूँगा। आपका बेटा माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। हमें हेड शेफ की ज़रूरत है। क्या आपका बेटा हेड शेफ की नौकरी करना चाहेगा? मगर सर, सोनू ने कोई डिग्री नहीं ली है, ये तो बस एमए थोड़ा बहुत कर लेता है। ये तुम्हारी टेंशन लेने की बात नहीं है। हमें तो बस स्वाद अच्छा चाहिए और कुछ नहीं। सोनू, कल तुम मुन्ने के साथ ऑफिस आ जाना, वहीं पर एक डिश बना के खिला देना। ये सुनकर सोनू बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसके बड़े भाई मुन्ने को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अगले दिन सोनू वहाँ पहुंचकर अपनी डिश बनाने लगता है। ये ले सर, इटालियन ट्विस्ट। वाओ, बहुत अच्छी डिश है। इसमें जो पुदीने का फ्लेवर है ना, वो तो आहा हा। क्या आपको अच्छी लगी सर? क्या मैं इसे चख सकता हूँ? अरे ये तो बहुत अच्छी है। तो फिर चौंक गए ना तुम? क्या हुआ सर? क्या कोई खाने में मसला है? क्या अब तुम इसे खुद बताओगे या मैं बताऊं? वो सोनू, मैंने यहाँ के शेफ को तुम्हारे खाने में नमक मिर्ची डालने को कहा था, ताकि तुम यहाँ नौकरी ना कर सको। क्या भाई, ये आपने किया? हाँ, रानी बहन ने ये तुम्हें बातें करते हुए सुन लिया था और उसने मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। इससे पहले कि वो शेफ कुछ करता, मैंने उसे फायर कर दिया। लेकिन भैया, आपने ऐसा क्यों किया? मैं चाहता था कि तुम्हें मेरे जितना पैसा और लाइफस्टाइल ना मिले। तुम हमेशा मेरे टुकड़ों पर पलते रहो। नाउ यू आर फाइट। नहीं नहीं सर, आप मेरे भाई के साथ ऐसा मत करें। वो दिल का बुरा नहीं है, आप उसे नौकरी से मत निकालें। देखा तुमने अपने छोटे भाई के साथ क्या किया, लेकिन फिर भी वो तुमसे बहुत प्यार करता है। आई एम सॉरी सर। आई एम सॉरी सोनू, मुझे तुम्हारे साथ ये नहीं करना चाहिए था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब वो सब खुशी खुशी रहने लगे।